ताई गौ राधे श्याम जपो हरे कृष्णा हरे राम भजो निताई गौ राधे श्याम जपो हरे कृष्णा हरे राम। का लीला सूर्य आज से 6 दंड 2 घंटा 24 मिनट। ये समय प्राय 5:30 से प्रारंभ हो जाता है, कभी 6 से प्रारंभ होता है। श्री राधे। इस लीला में नंदग्राम में गोदोहन लीला और बरसाने में भी गोदोहन लीला, फिर प्रियाजू का स्नान श्रृंगार और प्रियाजू का पाकशाला में जाकर भोग बनाना है। तुलसी मंजरी के द्वारा मैया के कहने से वो भोग सामग्री लालजू के लिए नंदग्राम भिजवाना है। श्री राधे। नंदग्राम में ठाकुर जी का श्रृंगार स्नान के पश्चात भोजन। इस समय के भोजन में ठाकुर जी के बीच में नंद बाबा, दाहिनी तरफ दाऊ जी, बाईं तरफ लाल जी, प्राय यही बैठते हैं। सखागण इस समय के भोजन में नहीं होते, सुबह के होते हैं। प्रिया जी का भेजी हुई सामग्री धनिष्ठा जी लाल जी के थाल में रखती, तो सबके लिए हैं, लाल जी के थाल में रखती हैं। लाल जी भोग आरोगते हैं और भोग आरोगने के बाद में श्री राधे तुलसी मंजरी और जो इनके साथ गई हैं आचमन इत्यादि करने के बाद में इनको प्रथम ये सेवा चरण प्रक्षालन की मिल जाती है। लाल जी के, दाऊ जी के, बाबा के चरण प्रक्षालन बरसाने की मंजरियाँ करती हैं श्री राधे। और भोग के बाद आचमन इत्यादि होने के बाद में थोड़े अकेले में जाकर वो प्रिया जी की प्रदत्त पान बीड़ी लाल जी को समर्पण करती है श्री राधे। लाल जी पूछते हैं प्रिया जी के जिब्या से स्पर्श कीजिए, तो अब उनकी दर्शन खंडित बीड़ी को लेकर यहाँ आती हैं और फिर धनिष्ठा जी अधरामत प्रसाद के साथ अन्य सामग्री देकर तुलसी मंजरी को और मंजरियों को यहाँ भेजती हैं। वो यशोदा मैया को, रोहिणी मैया को, नंद बाबा को सबको प्रणाम करके मंजरियाँ वापस आती हैं। यहाँ आने पर कीर्ति मैया कहती है, लाली तू जब ते आई तैनी कछु खाए हो ना, तू बैठ के खा ले। श्री राधे। अब भोजनशाला में मंजरियाँ जाती हैं, प्रक्षालन करती हैं प्रिया जी के चरण कमल, उनके साथ ललिता विशाखा आदि के चरण कमल प्रक्षालन करके सब एक जगह बैठती हैं और तुलसी मंजरी वो सामग्री ला कर देती हैं। उसके साथ ठाकुर जी का अधरामत परोस कर प्रिया जी सखी जप पाती हैं। फिर आचमन इत्यादि करती हैं तो वो दर्शन खंडित बीड़ी प्रिया जी को देती हैं। उसके बाद बरसाने की मंजरियाँ शेष प्रसाद पाती हैं श्री राधे। ये है सायंकाल की लीला। सायंकाल में नंदालय में ठाकुर जी का, लाल जी का, दाऊ जी का स्नान श्रृंगार आदि इस समय सब दासगण रक्तक पत्रक आदि सब श्रृंगार इत्यादि करते हैं और उधर सभी दास रक्तक पत्रक पत्राली इत्यादि गौओं को चारा जल इत्यादि डालने के बाद गोदोहन की क्रिया होती है। गोदोहन के समय नंद बाबा भी पहुंच जाते हैं, उपनंद आदि भी चले जाते हैं। गौओं का गोदोहन होता है। गौओं के गोदोहन में लीला क्या होती है, बछड़े छोड़कर गैयों के पास दुग्ध दूहने के लिए बैठते हैं, पर जब तक लाल जी नहीं आते दुग्ध की धारा ही नहीं उतरती। और जब लाल जी आके खड़े हो जाते हैं तो गैया बछड़ों को चारना छोड़कर लाल जी के चरण चाटने लगती है और उनके स्तनों से स्वयं दुग्ध की धारा गिरने लगती है, पात्र भरने लगते हैं। इस लीला को योगमाया इस तरह से गोपनीय रखती है कि कोई इसको समझ नहीं पाते। नंद बाबा, लाला बाबा आज तो गैया ने दूध दियो, देखिए 2 मुटकियाँ भर गई। अच्छा हाँ ये बात है। इस तरह से सब गौयों का दूध दूहा जाता है, दूध के ऊपर चला जाता है। लाल जी किसी गैया को हाथ फेरते हैं, किसी बछड़े को हाथ फेरते हैं, इस तरह से करके और फिर
रक्तक टोकरे में भरे हुए लड्डू लेके आता है, तो एक एक लड्डू गैया को, एक बछड़े को, फिर इस प्रकार से दाऊ जी और लाल जी खिलाते हैं श्री राधे, और फिर प्रसाद नंदालय में चले जाते हैं। सखागण भी अपने अपने घर चले जाते हैं श्री राधे। इसी समय बरसाने में भी यही लीला होती है श्री राधे। वहाँ भी गौओं का गोदोहन, श्री वृषभान जी, श्री दामा आदि, सुबल आदि सब उनके सेवक गौओं का गोदोहन करते हैं। इसी प्रकार से गोदोहन होने के बाद दूध जब अंदर महल में चला जाता है, श्री सीदामा सुबल आदि सब ऊपर चले जाते हैं, और उस समय प्रिया जी स्नान श्रृंगार करके बैठी हुई होती हैं। तो कीर्ति मैया कहती है, लाली तू जाके कछु बनाए देना। अब लाली सखियों के साथ पाकशाला में जाकर अमृत के लिए मोदक इत्यादि कुछ सामग्री, कुछ मिष्टान इत्यादि जो सायंकाल के योग्य होता है बनाकर थाल में रख देती हैं। मंजरी, तुलसी मंजरी को कहती हैं, तुलसी मंजरी थाल में सजाकर, और उनके साथ एक दूसरी मंजरी जाकर कीर्ति मैया को दिखाती हैं, लाली ने ये बनायो है, हाँ जिल लेके जातो। ये यहाँ से तुलसी मंजरी ये सामग्री थाल में लेकर प्रसन्न वदन होकर चलती है। प्रिया जी वो डिबिया पान की जो है वो अलग से उसको देती हैं श्री राधे। अब ये मंजरिये दोनों परम आनंदित होकर वहाँ नंदालय पहुँचती हैं श्री राधे। नंदालय में पहुँच के थाल रख के यशोदा मैया के वंदन करती हैं, रोहिणी मैया का वंदन करती हैं, नंद बाबा होते हैं उनका वंदन करती हैं, दाऊ जी अगर होते हैं उनका वंदन करती हैं श्री राधे। अब यशोदा मैया पूछती है, लाली ने कछु भेजे? हाँ मैया भेजे। वो थाल के सन्मुख करती हैं, अरे धनिष्ठा देख ये थाल लेके जा। अब लाल जी थोड़ा खेल में लगे होते, रक्तक पत्रक को भेजते हैं, लाला बुलाला संध्या है गई है, भोग लगाएंगे। रक्तक पत्रक लाल जी को, दाऊ जी को बुला के लाते हैं। मंजरियों को अवसर मिलता है नंद बाबा के चरण प्रक्षालन करने का, दाऊ जी के और लाल जी के चरण प्रक्षालन करने का, और फिर भोजशाला में स्वर्ण चौकी लगकर थाल लगाते हैं। धनिष्ठा जी परसती हैं, कभी कभी रोहिणी यशोदा मैया परसती हैं श्री राधे, और प्रिया जी के बनाए हुए मोदक इत्यादि सबको परसती हैं। अब नंद बाबा दाऊ जी लाल जी प्रसाद भोग लगाते हैं। मंजरियाँ इस सभी का दर्शन करती हैं श्री राधे। इस समय सखाओं का भोजन नहीं होता। कभी कभी विशेष रूप से मैया कहते तो होता है, जब लाल जी ठाकुर जी पा चुके होते हैं, मंजरियाँ मुख प्रक्षालन कराती हैं श्री राधे, और थोड़ा अकेले में जाकर मंजरी प्रिया जी का जो बनाई हुई बीड़ी है वो लाल जी को देती है, डिबिया में से निकाल कर संकेत में बता देती है कि जिब्या से स्पर्श किया हुआ है। लाल जी बीड़ी पाते हैं और दशन खंडित बीड़ी वो मंजरी लेकर उसमें धर लेती है श्री राधे। आकर यशोदा मैया के चरण छूती, मैया जाए, अरे अभी कहाँ से जाएगी, नेक ठहर तो जा, अरे धनिष्ठा हाँ क्या है कुछ दे, तो धनिष्ठा थाल सजा के लाती है, और उसी में ठाकुर जी का अधरामृत भी रख ली मंजरियों को देती हैं। मंजरी यशोदा जी की चरण वंदना, रोहिणी जी की चरण वंदना आदि करके और फिर बरसाने के लिए आती हैं, परम हर्षित बरसाने के लिए आती हैं। यहाँ पर क्या होता है श्री राधे प्रिया जी थोड़ा विश्राम करती होती हैं, सखियों कोई मोर पंखा झलती होती है, परस्पर विनोद होता है, मध्याह्न की लीला की चर्चा होती है श्री राधे। उस समय ये मंजरी, तुलसी मंजरी सामग्री जब लेके आती है ये कीर्ति मैया को पास, तो कीर्ति मैया कहती है, अरे लाली तूने जब ते आई तने कछु खायो ना है, ले कछु खाए ले। दादाऊ ने ना खायो, अरे दादाऊ खाए ले वो, तू तो खा ले। अब ऐसा मानते हैं तो प्रिया जी के चलती हैं भोजनशाला की ओर। मंजरियाँ प्रिया जी का चरण प्रक्षालन करती हैं,
सखियों के चरण प्रक्षालन करती हैं मंजरियाँ और फिर वहाँ परोसती हैं, जिसमें सब सामग्री के साथ ठाकुर जी का अधरामृत भी करती हैं। प्रिया जी सखियाँ बड़े प्रेम से प्रसाद ठाकुर जी का अधरामृत और भोग पाती हैं। मंजरियाँ सेवा करनी मंजरियाँ वहाँ खड़ी रहती हैं, जल सेवा करती हैं, फिर मुख प्रक्षालन इत्यादि करती हैं और प्रिया जी को फिर ठाकुर जी का दर्शन खंडित बीड़ी देती हैं। इधर सीदामा आदि अपने सखाओं के साथ सीदामा और वृषभान जी आदि ये बैठकर भोग पाते हैं श्री राधे। और इसके बाद कभी कभी जब चांदनी रात होती है, चंद्रमा निकल आता है, प्रिया जी अट्टालिका पर सखियों के साथ चली जाती हैं, शोभा का दर्शन करती हैं, चंद्र चांदनी छिड़की हुई चारों ओर का दृश्य है श्री राधे। और उस दृश्य को देखकर इनकी मिलन उत्कंठा जागृत होती है और सखियाँ परस्पर आमोद प्रमोद करती हैं। यहाँ तो ये लीला होती है और वहाँ नंदालय में ठाकुर जी अपने मैया के पास, कभी रोहिणी मैया के पास, कभी दादा के पास में बैठे बैठे विनोद वार्ता करते रहती हैं। बस ये इतनी लीला है सायंकाल। इसी समय की लीलाओं में कभी तो प्रिया जी किसी भी रूप में संकेत भिजवाती हैं, संकेत कुंज का मंजरियों के द्वारा श्री राधे। और कभी कभी ठाकुर जी बगीचे में से पुष्प तोड़ कर लाते हैं, पुष्प पे अपना नाम लिखते हैं और उसी के मंजरी को देकर भिजवाते हैं। ये संकेत पुष्प है जो संकेत देता है रात्रि मिलन कहाँ पर होगा। वो पुष्प लाकर जब मंजरी प्रिया जी को देती है और नेत्रों से कहती लाल जी ने दियो है, देखो तो सही। देखा तो उस पर प्यारे ने अपना नाम लिख रखा है श्री राधे। प्रिया जी उसको प्यारे के नाम को पुष्प को चूम कर हृदय से लगाती हैं। अब सखियाँ पूछती का है, प्रिया जी नट जाती हैं तो सखियाँ उस पुष्प को निकाल लेती हैं। संकेत कुंज का पता लग जाता है और फिर जैसी संकेत कुंज के उसके अनुरूप फिर प्रिया जी का श्रृंगार इत्यादि होता है। ये भजनिताई गौ राधे श्याम जपो हरे कृष्णा हरे राम। भजनिताई गौर राधे श्याम जपो हरे कृष्णा हरे राम। काल की लीला, सायंकाल की लीला के उपरांत 6 दंड 2 घंटे 24 मिनट ये लीला है सीधा। इसका समय ठीक है 8:10 से 10:34 तक के लगभग ये लीला होती है। वैसे सूर्यास्त के हिसाब से घटती बढ़ती रहती है समय शीला। प्रदोष लीला में नंदग्राम में ठाकुर जी भोग आरोग कर नंद बाबा की जो चौपाल है श्री राधे, भवन है सभा भवन, चौपाल में चले जाते हैं। नंद बाबा विराज रहे हैं, एक और लाल जी विराज जाते हैं, एक और दाऊ जी बैठ जाते हैं, नंद उपनंद आदि सब बैठे हुए हैं। उस समय ग्राम के नट नटी गुनीजन इत्यादि आते हैं और विविध प्रकार की लीलाएं दिखाते हैं। गुनीजन कोई गान करते हैं, कोई नृत्य करते हैं, नट नटी कोई लीला दिखाते हैं। इस प्रकार जैसे राजाओं के यहाँ होता है, इस प्रकार का ब्रजवासियों के खेल होते हैं श्री राधे। लीला देखकर जब लाल जी ताड़ी बजा के हंसने लगे, दाऊ जी हंसने लगे, नंद बाबा प्रसन्न हो जाते हैं और इन्हीं के हाथों से उनको पुरस्कार दिलवाते हैं। कभी कभी ये लीला मंजरियाँ भी करती हैं। देखा आज नट नटी नहीं आए हैं, मंजरियाँ कोई नट का वेश बना लेती हैं, कोई नटी का वेश बना लेती हैं, ऐसा श्रृंगार करती हैं कि पहचानने में ना आए।
और फिर कभी रक्तक पत्रक पत्री कहते हैं, बाबा आज तो आन गांव के गुनीजन आए हैं। बाबा कहते हैं बुलाओ। लाल जी बड़े प्रसन्न होते हैं, आन गांव के आए तो देखा नट नटी बड़े सुंदर गुनीजन चले आ रहे हैं, उनके साथ वीणा इत्यादि लिए भी और भी हैं। आके नंद बाबा को प्रणाम किया, दाऊ दादा को, लाल जी को और नंदों को प्रणाम करके लीला दिखाते हैं। कोई तो वाद्य बजाते हैं, कोई मंजीरे बजाते हैं और नट नटी नृत्य करते हैं। इस लीला में एक चपल राजकुमार, बड़ा नटखट राजकुमार, उसकी लीला। वो राजकुमार ऐसा है कि अपने राज्य में जहाँ कहीं भी घुस जाए उसी घर में चोरी कर ले। किसी को भी बालिका को पकड़कर उसके गुलचे लगाए, छेड़े, श्री राम चुनरिया फाड़ दे, उधम मचावे। नटखट राजकुमार श्री राम। लाल जी आंख फाड़ फाड़ के देखें, झुका है। अब उधर एक राजकुमारी का दिखाते जो अत्यंत सुंदरी गौर वर्ण है, बड़ी वो है। वो एक दिन अपनी सखियों के साथ पूजन के लिए जा रही है, तो वो नटखट राजकुमार पहुंच गया, अपने सखाओं के साथ उन्हें घेर लिया और घेर के पल्ला पकड़ पकड़ के उनकी सब पूजन की सामग्री छीन ली और अपने साथियों को मैं बांट दी। उस पर वो जो राजकुमारी थी बहुत खींची, एक पेड़ के नीचे जाके बैठ गई, रोनी सी लगी। राजकुमार ने देखा ये राजकुमारी खींच गई है, रोने सी लग रही है, और अब ये अपने पिता से जाके कहेगी, वो बाबा से कहलाएंगे, तो हाथ जोड़ के राजकुमारी के चरण छुए, हाथ जोड़े, मनावे। वो राजकुमारी मन ही नहीं रही है। इस प्रकार की मान मनाने की लीला चल रही है, राजकुमारी नहीं मान रही है। लाल जी एकदम वो भाव में आ जाते हैं और कभी तो सोचते हैं ये लीला मेरी है, भूल जाते हैं और जाके उस राजकुमारी को अरे मान जा, हाथ जोड़ूं तेरे हाथ जोड़ूं करके करने लगते हैं। सब ताली बजा के हंस देते हैं कि देखो कैसी लीला है कि सचमुच ही राजकुमार की। प्रसन्न होते हैं नंद बाबा उनकी उस पर और उनको पुरस्कार दिलवाते हैं। तब ठाकुर जी को बोध होता है तो लीला हो रही थी। इस प्रकार की विनोद लीलाएं होती हैं। उस समय थोड़े अलसाने जब होते हैं लाल जी, तो बाबा कहते हैं अरे रख तक या ले जाए या दूध पिवाए, सब सुवाई दीजिए। दाऊ दादा भी साथ चलते हैं। ऊपर जाके मैया बाबा ने कहा लालक दूध पिवाए दो और जे सो जाए तो अच्छा। मैया मैं दूध ना पीऊँगा। अरे लाला नेक सो दूध पी ले, फिर तू सो जाइयो। रख तक पत्थर ले जाके शैया पे पहले दूध पिलाते हैं, आचमन करा के मुकुट उतार के शयन करा देते हैं। यहाँ ठाकुर जी शयन कर जाते हैं। उधर बरसाने में प्रिया जी भोग इत्यादि आरोग के मैया बाबा के पास बैठी हुई सी दामों से मैया पूछती है अरे लाली तू आज पूजन कर भी गई, कहा भयो। तो लाली सब लीला सुनावे। मैया एक बड़ो ज्योतिषी आयो, वो ज्योतिषी ऐसे हो मैया वानी या कहो, मैया वानी या कहो, मैया वानी वाह कहो, और सब बातें बताए। और सी दामा कहते हैं और तो बता, और कुछ तो कहो, तेरे ब्याह के बारे में कहा, तेरे ब्याह में कुछ कहो क्या? चुप, मेरे ब्याह की बात तेरे ब्याह की बात करे। ऐसे करके विनोद की बातें सब वहाँ की होती हैं। अच्छा लाली अब तू जाके सो जा। श्री दामा अपने कक्ष में, प्रिया जी अपने कक्ष में जाती हैं। उनके साथ उनकी जो सखियाँ हैं वो भी साथ ही साथ जाके उसी कक्ष में शयन करती हैं। प्रिया जी का श्रृंगार बढ़ा देती हैं, चंद्रिका इत्यादि उतार के
हल्के झीने वस्त्र पहना के सुला देती है। और प्रिया जी की सेवा में जो नियुक्ता दासी हैं, मंजरी हैं, वो कोई चरण दबाने की सेवा, कोई पंखा झलने की सेवा करती हैं। श्री राधे दीपक को मंद कर देती हैं और प्रिया जी शयन कर जाती हैं। ये दोनों जब शयन कर जाते हैं, अब मिलन का समय है। अब योग माया यहाँ लीला करती है। मंजरियाँ, ललिता आदि सखियाँ सहज रूप में हल्के से जब सब इधर सब शयन कर जाते हैं, जागरण करती हैं। प्रिया जी का काल के अनुरूप, पक्ष के अनुरूप, अगर शुक्ल पक्ष है तो श्वेत या हल्के रंग के सुंदर सुंदर वस्त्र धारण कराती हैं। आभूषण, श्वेत जटित आभूषण, श्वेत पुष्पमाला, श्वेत कमल इत्यादि धारण करा के प्रिया जी का श्रृंगार करती हैं और स्वयं भी सब ऐसा ही श्रृंगार कर देती हैं। प्रिया जी संकेत मिलन के लिए चल पड़ती हैं। श्री राधे योग माया ऐसी लीला करती हैं, सब प्रगाढ़ निद्रा में या तो सो जाते हैं, किसी को पता ही नहीं पड़ता, अथवा इनका अनुरूप वहाँ वैसा क्या वैसे ही दिखाई देता है। प्रिया जी की अभिसार लीला है। प्रियतम मिलन की लालसा में प्रिया जी अभिसार में द्रुत गति से चलती हुई सखियों के साथ, श्री राधे सखियों के साथ जाती हैं। शुक्ल पक्ष में चंद्रमा की किरणें छिड़की हुई हैं। सारा पथ आलोकित हो रहा है। वन के जो है फूल खिले हुए हैं। चारों ओर वृक्षों पर, पथ पर सुंदर चांदनी बिछी हुई है। रज चमक रही है जैसे चंदन का चूर्ण करके बिछा दे गया हो। उस पथ से चलती हुई प्रिया जी योगपीठ पर पहुंचती है। योगपीठ जमुना जी के मध्य में है। जल के ऊपर से कमलों पर कमल पथ बना हुआ है, उसमें चलकर योगपीठ पे प्रिया जी पहुंचती हैं। वृंदा जी वहाँ प्रिया जी का स्वागत करती हैं। कमल के पुष्प के कर्णफूल इत्यादि भेंट करके प्रिया जी को ले जाती हैं। सखियाँ चरण प्रक्षालन, वन देवियाँ चरण प्रक्षालन करती हैं और प्रिया जी को योगपीठ से सब वृंदावन का, जमुना की शोभा का दर्शन ऊपर से कराती है। इधर ये लीला होती है और उधर श्याम सुंदर जागते हैं। श्री राधे स्वयं ही अपना मुकुट आदि धारण करके वंशी लेकर और गुप्त पथ से निकल पड़ते हैं। किसी को पता नहीं लगता, सब प्रगाढ़ निद्रा में सोते रहते हैं। और कभी कभी ऐसा भी होता है कि श्याम सुंदर अपना प्रकाश स्वरूप वहाँ रखते हुए स्वरूप से निकल जाते हैं। अब ये जो यहाँ से चलते हैं पथ पर होते हुए, तो इनको पथ जब दिखाई देता है और उसमें प्रिया जी के चरण चिन्ह पहचान जाते हैं तो बड़े भाव विभोर हो जाते हैं। कभी कभी उन चरण चिन्हों को स्पर्श करते हैं, हाथ से रज माथे पर लगाते हैं। इस प्रकार प्रेम भाव में भावित लाल जी वहाँ योगपीठ पर पहुँचते हैं। लाल जी को आया देखकर वृंदा जी और सब सखियाँ लाल जी के स्वागत करती हैं, जय जयकार करती हैं, फूल बरसाती हैं। कुंज में ले जाकर प्रिया प्रीतम का आलिंगन करके प्रिया जी को पास लाल जी को बिठा देती हैं, चरण प्रक्षालन करती हैं। अब हल्का सा भोग, समय अनुरूप कोई फल इत्यादि भोग लगाकर प्रिया प्रीतम की परस्पर लीला होती है। यहीं से कुछ दूर पर यमुना के मध्य में ऊंचे स्थल पर एक सुंदर गोलाकार रासमंडली है, जिसके चारों ओर पैड़ियाँ हैं, रज बिछी हुई है, चंद्रमा की किरणें छिड़की हुई हैं। रासलीला वहाँ पर होती है। रासमंडल में प्रिया प्रीतम पधारते हैं, सखियाँ मंजरियाँ पधारती हैं। मंजरियाँ उसके अनुरूप श्रृंगार करके प्रिया प्रीतम को और फिर वाद्य इत्यादि ले लेती हैं। ललिता जी के अनुगता मंजरियाँ वीणा ले लेती हैं, कोई मंजीरे ले लेती हैं, अन्य प्रकार के वाद्य इत्यादि लेकर मंजरियाँ हो जाती है। अब मध्य में, रासमंडल के मध्य में प्रिया प्रीतम विराज जाते हैं और गोलाकार रूप में, मंडलाकार में सखियाँ विराज खड़ी हो जाती हैं
और सुंदर रास नृत्य होता है। रास नृत्य में श्री राधे कभी कभी देवांगनाएं आकाश मार्ग से आती हैं इत्यादि पुष्प वर्षा करती हैं और बड़ी सुंदर रासलीला होती है। बड़ा विशद वर्णन है रासलीला का। श्री राधे चिंतन का विषय है। श्री रासलीला से जब कुछ श्रमित होकर प्रियतम बैठ जाते हैं, ललिता जी इत्यादि, वृंदा जी, प्रिया प्रीतम के शमकन पसीना पोंछ के मुख प्रक्षालन करा के सुगंधित बिजने से हवा करके शम को दूर करती और रासमंडल में ही प्रिया प्रीतम का कुछ भोग होकर फिर रासमंडल में पुष्प आरती सखी मंजरियाँ करती हैं श्री राधे। रासमंडल के बाद प्रिया प्रीतम आकर अपनी शयन कुंज में विलास करते हैं, विश्राम करते हैं।